से अच्छा भाषण देने में प्रधानमंत्री जी नंबर 1 है, झूठ बोलने में प्रधानमंत्री जी नंबर 1 है, फोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री नंबर 1 है, भाषण जी भी फोटो जी भी। कौन सा विकास कर रहा है? मैं कहूँगी देश बर्बाद हो रहा है, देश जल रहा है। मणिपुर के हालात देखिए आपने, मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। सब हो रहा, वो गरीब आदमी चप्पलों के साथ जहाज में भी घूमेगा, ये भी कहा था उन्होंने। ये घूम रहे क्या? ये घूमने दे रहे हैं, सबके मुंह से रोटी छीनी जा रही है। जो एक बाबा पाखंडी ढोंगी जो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था और वो महिलाओं को क्या बोल रहा है कि खुला खाली प्लॉट। और शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो उसके साथ में बैठ के दांत निकाल रही हैं, और शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो टीवी में बैठी हैं और उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या किसी ने मंगलसूत्र लिए नहीं पहना तो सब आप खुले प्लॉट है, प्लॉट की तो कीमत लगाई जाती है, तो क्या महिलाएं बिकने वाली है? क्या महिलाओं की कीमत लगाता है वो बाबा? ऐसे जो हालात है, जनता इतनी बुरी हाल तरह से, बेरोजगारी, महंगाई और ये मैं कहूँगी कि गुंडागर्दी, खासकर जो सरकार में बैठे वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्यों नहीं देश के सामने रखा रहा? 40 घरों का चिराग बुझे हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितनी बहनों ने अपने सिंदूर को गवाया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को गवा दिया। तो क्या प्रधानमंत्री जी को वो मामूली सी बात लगती है? पुलवामा थोड़े दिन पहले आपने जंतर मंतर पे पहलवानों का देखा होगा, कैसे तिरंगे की शान बढ़ाने वाली बेटियों को इसी जगह घसीटा गया था। तिरंगे का भी अपमान किया और उन बेटियों का भी अपमान किया। देश में महिला सुरक्षित है? कैसी आप? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहाँ सुरक्षित है? पूरा है, पेट्रोल आप देखिए, डीजल देखिए 100 के पार है, गैस चूल्हा देखिए, मतलब क्या खाएं क्या पकाएं? लोगों को सिलेंडर तो बांट दे। इससे पहले मैं ये कहूंगी कि जो सैनिकों पे लाठियां बरसाई ना, आज 70 सालों में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 3 बार जंतर मंतर में बैठे हुए सैनिकों पे 14 अगस्त 2015 को लाठियां बरसाई प्रधानमंत्री जी ने, और ये 11 नवंबर 2015 को फिर दिवाली के दिन लाठियां बरसाई। विधवा हूँ, नायक रघुवीर हो चाहे सुदेश हो, बुरी तरीके से घसीटा गया था। 3 बार लाठियां बरसाई हैं। सिर्फ मीडिया में ही रहते हैं, ग्राउंड पे तो यहाँ पे हमें 2015 से यहीं बैठे हैं जंतर मंतर पे, और हम तो यहाँ खून से चिट्ठियाँ लिख चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी सैनिकों को मिलने का समय दे दीजिए 2 मिनट का। और 3 बार मैं विंग कमांडर नेवर और भी हमारे साथ, हम 3 बार तो पीएमओ जा चुके हैं कि मिलने के लिए एप्लीकेशन देके उस पर स्टैंप लगा के हमें वापस भेज दिया जाता है। एक बार प्रधानमंत्री जी के घर भी गए थे, वहाँ से भी हमें गेट से वापस भेज दिया गया कि आप यहाँ नहीं मिल सकते, आप पीएमओ जाओ। पीएमओ में जाते हैं तो वहाँ पे 3 बार गए, 3 बार स्टैंप लगा के हमें वापस भेज दिया। मोदी जी कहते हैं या बीजेपी जितनी तमाम है समर्थक ये सपोर्टिंग पार्टी, वो कहते हैं कि देश विकास कर रहा है। कौन सा विकास कर रहा है? मैं कहूँगी देश बर्बाद हो रहा है, देश जल रहा है। मणिपुर के हालात देखिए आपने, मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। क्यों चुप है प्रधानमंत्री जी? पुलवामा हमला हुआ, ये वहाँ के जो गवर्नर थे उस टाइम सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाए प्रधानमंत्री जी पे, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। क्यों चुप है? ये तो झूठा आरोप कहते हैं। तो झूठा आरोप तो प्रधानमंत्री बोले ना सबके सामने आके कि सत्यपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अगर आप वो चुप हैं, इसका मतलब तो हम क्या माने? सहमत हैं प्रधानमंत्री जी? सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए तो प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने, जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, बताना चाहिए कि वो झूठा आरोप, वो झूठे कैसे हैं, बताए ना। आज तक उस पर जांच क्यों नहीं हुई? कमेटी क्यों नहीं बनाई? कमेटी बनाई तो कौन कौन उसमें लोग हैं, कौन कौन जिम्मेवार मिले गए या जिम्मेवारों को सजा दी क्या? क्यों नहीं देश के सामने रखा रहा? 40 घरों का चिराग बुझे हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितनी बहनों ने अपने सिंदूर को गवाया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को गवा दिया। तो क्या प्रधानमंत्री जी को वो मामूली सी बात लगती है? पुलवामा जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहीं डंका बजने लगता है। क्या है डंका? किस चीज का डंका? विकास का डंका। मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं पे है ना कुछ अशुभ हो जाता है। जब से देश की कुर्सी पे बैठे हैं, देश का कहीं कोई विकास होता दिखाई दिया अपने? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना हमारी शिक्षा है हमारे लिए, ना हमारे मेडिकल सुविधा है। मैम IIT हर दिन बनता है, कहते हैं IIT एम्स। भाषणों में नंबर 1, अगर प्रधानमंत्री जी को कोई अवार्ड देना है तो भाषण नंबर 1 में, देश में क्या मैं कहूँगी विदेश में भी सबसे अच्छा भाषण देने में प्रधानमंत्री जी नंबर 1 है, झूठ बोलने में प्रधानमंत्री जी नंबर 1 है, फोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री नंबर 1 है, भाषण जी भी फोटो जी भी। 50 लाख योजना के तहत जो है मकान मिले गरीबों को। 50 ये बहुत सारे करोड़ों में, अरबों में वो दिखाते हैं। एक आदमी के पास, एक आदमी के खाते में कितना पैसा गया वो बताइए ना। वो आरोपी का भी 3 बार लाल किले से बोल चुके प्रधानमंत्री जी कि मैंने सैनिकों को आरोपी दे दिया। तो ये सैनिक 3000 दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या इसका जवाब है प्रधानमंत्री जी के पास? अगर उनको वो आरोपी मिल गया तो 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ क्या कर रहे हैं? 2024 को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से तमाम महागठबंधन की पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, देश के जो हालात हैं, जनता इतनी बुरी हाल तरह से, बेरोजगारी, महंगाई और ये मैं कहूँगी कि गुंडागर्दी,
खासकर जो सरकार में बैठे वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले आपने जंतर मंतर पे पहलवानों का देखा होगा, कैसे तिरंगे की शान बढ़ाने वाली बेटियों को इसी जगह घसीटा गया था। तिरंगे का भी अपमान किया और उन बेटियों का भी अपमान देश किया। में महिला सुरक्षित है कैसी? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित है? मोदी जी का तो ये है कि तो प्रधानमंत्री जी के घर पे कोई बेटी नहीं है। अगर उनको भगवान ने एक बेटी दी होती तो वो समझ पाते कि बेटी की इज्जत क्या होती है और बेटी के बाप को कितनी फिक्र होती है, बेटी के बाप को कितनी चिंता होती है। काश उनके घर में एक बेटी होती तो वो समझ पाते। मणिपुर का मामला भी है जो वायलेशन का, मणिपुर चल रहा है। तो मणिपुर सवाल करने को तैयार ही नहीं ना। सरकार से कोई सवाल करता है, सरकार के लोग भाग लेते हैं। चाहे उनके एमएलए से सवाल करो, सांसद से करो। मीनाक्षी लेखी से कोई सवाल कर रहा था, वो दौड़ना शुरू कर देती है। पीटी उषा जी यहाँ आई थी, उससे मैंने सवाल किया था, वो यहाँ से दौड़ के भाग गई। जिससे भी सवाल करो वो आगे आगे भाग लेता है। इनके सांसद ब्रिजभूषण, उससे सवाल करी थी टाइम्स नाउ वाली, वो कैसे आपने देखा उनका कैसे अपमान करा था एक महिला का, माइक भी तोड़ रहे थे, कैसे खिड़की में हाथ बच गया वो लेडी का। मैं महंगाई जैसे टमाटर का रेट आसमान छू रहा है। टमाटर का रेट आसमान छू रहा है, पेट्रोल आप देखिए, डीजल देखिए 100 के पार है, गैस चूल्हा देखिए, मतलब क्या खाएं क्या पकाएं? लोगों को सिलेंडर तो बांट दे। लेकिन कहते हैं कि रोजगार बढ़ा और पैसे भी बढ़े तो मजदूर कहाँ वो 1000 रुपए का सिलेंडर भरा पाएगा? 300 रुपए की दिहाड़ी करने वाला क्या 1100 रुपए का सिलेंडर भरवा पाएगा? कहने को मजदूर की मजदूरी बढ़ गई ना, तो कहाँ बढ़ गई? कहाँ मजदूर तो आप कहीं भी सड़कों पे जाके देख लो, बेचारे बैठे होते हैं सारे, काम ही नहीं मिल रहा उनको, मजदूरों को भी काम नहीं मिल रहा है। मैम ये जो सेना का जो 4 साल की भर्ती वाली, क्या कहेंगे उस पर? देखिए मैं कहूंगी कि सेनाओं को कमजोर करने के लिए लाया गया है। अगर रेगुलर भर्ती जारी होती, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ठीक है अग्निवीर आप लाए, अच्छी बात है, ताकि 4 साल कोई भी वहाँ पे डिसिप्लिन सीख के आएगा और बाद में आके दूसरी जॉब में जाएगा। लेकिन आपने रेगुलर भर्ती बंद क्यों करी? अगर आने वाले समय में ये आप भर्ती कर रहे हो, उसमें से आप 75% को तो घर भेज दोगे, 25% को रखोगे, और हर साल 60-70 हजार लोग सेना के रिटायर हो रहे हैं हर साल। तो धीरे धीरे कुछ सालों में सेना तो बहुत कम रह जाएगी, गिनती में कम रह जाएगी। तो क्या हमारी थोड़ी सी संख्या में फौज क्या चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएगी? तो हमारी जो ये तो भर्ती के लिए तैयार है ना, हर साल कह रहे हैं कि भर्ती कहाँ, तो रेगुलर भर्ती बंद क्यों करी सरकार ने? रेगुलर भर्ती रहे और जो जाना चाहे 4 साल के लिए, जिनको कईयों को शौक होता है कि मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ लेकिन परमानेंट नहीं, थोड़े दिन के लिए, तो उनके लिए एक रास्ता खोल दो। जो जाना चाहिए फिर एक कंपलसरी कर दो कि आपको बैंक में जाना है, पुलिस में जाना है, बीएसएफ में जाना है, तो सबसे पहले 4 साल आपको सेना को देने होंगे, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। ये एक लगाते तो अच्छा लगता, बट इन्होंने अग्निवीर ही रख के और बाकी रेगुलर जो आर्मी की भर्ती है वो बंद कर दी। उससे हमारी सेना एक संख्या में कम हो जाएगी और ये देश के लिए सही नहीं है। आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आने वाले समय में ये बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। मैम फ्रांस गए थे मोदी जी और वहाँ बहुत वेलकम हुआ, जो कि पूरा देश विश्व देख रहा था, विश्व। आप किसी व्यापारी से सामान खरीदने जाओगे तो व्यापारी आपका स्वागत नहीं करेगा क्या? आप किसी बड़ी दुकान पे जाते हो, अगर वो आपको इज्जत से नहीं बोलेगा, चाय पानी की नहीं पूछेगा, प्यार से नहीं बोलेगा, तो क्या आप उस दुकान पे दोबारा जाओगे? वहाँ से करोड़ों के अगर हम हथियार खरीद रहा है भारत, तो भारत का सम्मान करना फ्रांस का अधिकार है। ये तो भारत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीति है ना, स्ट्रॉन्ग नीति है ना कि भारत स्ट्रॉन्ग। तो क्या पहले कोई प्रधानमंत्री जाते तो क्या उनका सम्मान नहीं होता था क्या? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री को ऐसा हुआ? इससे पहले मैं ये कहूंगी कि जो सैनिकों पे लाठियां बरसाई ना आज 70 सालों में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 3 बार जंतर मंतर में बैठे हुए सैनिकों पे 14 अगस्त 2015 को लाठियां बरसाई प्रधानमंत्री जी ने, और ये 11 नवंबर 2015 को फिर दिवाली के दिन लाठियां बरसाई, और 30 अक्टूबर 2017 को यहाँ बुरी तरीके से जनरल हो, विंग कमांडर नेब हो, महिलाएं हो, विधवा हो, नायक रघुवीर हो, चाहे सुदेश हो, बुरी तरीके से घसीटा गया था। 3 बार लाठियां बरसाई हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जो आज तक 70 सालों में सरकार ने किया, वो बीजेपी सरकार ने सैनिकों का अपमान किया। जो कहते हैं कि मोदी जी जब तक है तब तक देश सुरक्षित है, जब तक ये कुर्सी पे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आज जब तक प्रधानमंत्री नहीं थे तो क्या देश गुलाम था क्या? प्रधानमंत्री जी 8 साल से आए हैं, उससे पहले देश गुलाम था क्या? ये जो आप साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े बैठे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बन के गए, क्या प्रधानमंत्री आके इनको पढ़ा के तब भी इन्होंने वैज्ञानिक बनाया था उनको? इनके में इस शासन में बहुत ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी बना, बोल रहे थे। कौन सी टेक्नोलॉजी? इन्होंने एक स्कूल अगर इन्होंने बनाया हो, एक हॉस्पिटल बनाया है। ये मनमोहन सिंह के टाइम पे 2008 में स्टार्ट हुआ था बनना, तब से ये प्रोग्राम चल रहा है और अब जाके छूटा। ये कहाँ का इनकी टेक्नोलॉजी है? सर जापान में जनता को कह रहे थे कि जो भी जनता आज आई है पैसे लेके, वो जनता हम जब दूसरी बार आएंगे तो सबके हाथ में मोबाइल हो, मोबाइल के साथ पैसे, डिजिटल पैसे। हाँ सब हो रहा। वो गरीब आदमी चप्पलों के साथ जहाज में भी घूमेगा, ये भी कहा था उन्होंने। ये घूम रहे क्या? ये घूमने दे रहे हैं कि सबके मुंह से रोटी छीनी जा रही है। सर देश की जनता के लिए क्या कहेंगे सर 2024 को लेके? 2024 में भैया कोई अच्छी गवर्नमेंट लेके आओ। मैं कह रहा हूँ बीजेपी आए कोई बात नहीं, लेकिन माइनस मोदी हो। अच्छा मोदी। चलिए थैंक यू। ये थे कर्नल जी, यहाँ पर जो है सैनिक के नेता थे, और तमाम तरह की बात मैं इनसे पूछा और आपको बताया कि क्या कुछ होने वाला है देश की। जो एक बाबा
पाखंडी ढोंगी जो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, और वो महिलाओं को क्या बोल रहा है कि खुला खाली प्लॉट। और शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो उसके साथ में बैठ के दांत निकाल रही हैं, और शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो टीवी में बैठी हैं और उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या किसी ने मंगलसूत्र ये नहीं पहना तो सब आप खुले प्लॉट है, प्लॉट की तो कीमत लगाई जाती है, तो क्या महिलाएं बिकने वाली है? क्या महिलाओं की कीमत लगाता है वो बाबा?